हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट नंबर 2 को करने वाले हैं, जो कि इंटरनेट पर आधारित मॉडल सेट से लिया गया है। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, तो जल्द से आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेना है, बिल्कुल कम समय में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम का अब टाइम नहीं रहा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो पहले आप लोग जल्द से शेयर कर दीजिए। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि क्लास होगा जब भी तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिए। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है, क्या होगा इसका आंसर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहीं पे उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो आप लोग याद रखेगा नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और लेंस पूछा है तो पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को लेना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार राइट होगा। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा दर्पण होता है। चलिए 3 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी कि साइड मिरर की यहाँ पे बात किया है। साइड मिरर की बात करें या चालक के सामने, वही होगा तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखे दर्पण है समतल, तो समतल दर्पण में उससे दुगुना प्रतीत होगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ रहा है, यानी कि दूर बढ़ रहा है, मतलब आप ध्यान दीजिए, बढ़ता है यानी कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो आपको कितना बार बताया है, दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है। ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलॉम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर, एक पदार्थ को 1 कूलॉम धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। इसका 50 वाट होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी चुंबक को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यह हो जाएगा चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण जो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा होता है उसे उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघुपतन के समय बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और अतिभारण के समय पूछे तो याद रखेंगे बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया है, इसमें बताइए। तो सी यहाँ पे अवकारक की तरह कार्य कर रहा है। आगे है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन,
निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कौन हाइड्रोजन गैस देगा? तो एल्यूमिनियम देगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि pH मान बच्चों कितना है? pH मान यहाँ पे दिया है 13, यह 14 के एकदम नजदीक है, यानी कि प्रबल भास्मिक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो P4 होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में रहता है तो पीतल बना होता है, आपको याद नहीं होता है तो एक शब्द याद रखें, पिताजी, यानी कि तांबा और जिंक। पीतल जो बना होता है तांबा और जिंक के बना होता है, यानी कि कॉपर तथा जिंक हो जाएगा। ऑप्शन बी। धातुओं की प्रकृति होती है तो धातुओं की प्रकृति की विद्युत धनात्मक होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 20 में अभी तक आप लोग कितना सही कर पाए हैं कमेंट कीजिए। यहाँ तक आपका कितना सही हुआ है जल्द से लाइव चैट में कमेंट कीजिए और अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है तो यौगिक कैसा है? तो कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बन तो इसमें होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्रिय तत्व है तो अक्रिय तत्व हीलियम है। यहाँ पे हीलियम राइट आंसर है, हीलियम। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। नेक्स्ट, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है तो ये तो आपको कितना बार बता दिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप लोग याद रखिएगा। एल्कीन का CnH2n होगा और एल्केन का प्लस वाला, एल्काइन का माइनस वाला जोड़ देना है, छोड़ देना है और घटा देना है। एल्केन का होगा CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n, इसमें कुछ नहीं करना, न जोड़ना न घटाना, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। आगे देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है तो एल्कोहल का यूज होता है अपमार्जक बनाने में। ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी 7a के तत्व है तो 7a के तत्व हैलोजन तत्व है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी करेक्ट है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये तो होगा। लेकिन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज का उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी। अंडाणु निषेचित होता है, ये भी VVI सवाल है। फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया होती है किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या हरित लवक में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। 120/80 होता है mmHg, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पेश करते हैं 31 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पूछेगा कि फल बेचने वाला कौन सा हार्मोन का यूज करता है? तो इथाइलिन हार्मोन का यूज करता है। इथाइलिन हार्मोन का यूज फल बेचने वाला करता है। तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा यूज होता है? तो इथाइलिन होगा। ऑप्शन नंबर सी। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स का कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो समजात अंग हो जाएंगे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं। तो ऐसे अंगों को ही समजात अंग बोला जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, कौन होगा? वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत या सभी सही है? तो बगीचा खेत हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और सिंपल है कि सूर्य है। अगला, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ऑप्शन बी अतिचारण, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वनों के संरक्षण के लिए तो इनमें से सभी करना आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर डी
39 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं 40 नंबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर 40 सवाल समाप्त होता है। बिल्कुल हम लोगों ने मात्र 10 मिनट में 40 सवाल। कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ, 40 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। और पीडीएफ के लिए कृतज्ञ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको स्पेलिंग शो हो रहा है, अपने चैनल का नाम ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।